हेलो कोडर्स, पाइथन के इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले अपने डेटा टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल के अंदर बना रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी पार्ट देखना हो कि क्या क्या इस वीडियो में पढ़ाया गया है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप नीचे टाइम स्टैम्प्स पे जाकर कोई भी पार्ट देख सकते हैं। तो फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं व्हाट आर डेटा टाइप्स, कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट पॉइंट इन पाइथन, डेटा टाइप्स आर दोज वर्ड्स विच इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादातर डेटा के साथ हम अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उस डेटा को हमें कहाँ पर स्टोर कराना है, वो बॉक्स किस टाइप का है, वो कौन बताता है? हमें डेटा टाइप बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किचन के अंदर मल्टीपल बॉक्सेस रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है एंड आपके पास एक मेटल का बॉक्स है। ठीक है, तो आपको किस टाइप का किस टाइप का सामान आपको मेटल के बॉक्स में रखना है एंड किस टाइप का सामान आपको प्लास्टिक के बॉक्स में रखना है, वही हमारा कंप्यूटर साइंस में क्या हो जाता है? डेटा टाइप्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेटा है 1 2 3, ये गाइस नंबर्स हैं एंड इस नंबर्स को हम एक पर्टिकुलर बॉक्स अलोकेट होता है हमारी मेमोरी के अंदर। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं अपना इंट डेटा टाइप। ये गाइस मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर बताऊंगा, अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट या फिर कोई सेंटेंस स्टोर कराना है, तो क्या करेंगे आप गाइस? स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो वर्ड्स हमारे डेटा का टाइप हमें स्पेसिफाई करता है, डिफाइन करता है, उसे क्या बोल देते हैं? हम डेटा टाइप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? डेटा टाइप की बिल्कुल इजी डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जांपल हम यह बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए एक्स मैंने एक वेरिएबल बनाया। अभी वेरिएबल्स क्या होता है मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको बता रखे से पहले वाले वीडियो के अंदर, तो उसको जाकर देखना, देन गाइस इस वीडियो के ऊपर आप आना। ठीक है, देखिए एक्स इक्वल्स टू हेलो, मतलब एक्स मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड वेरिएबल क्या होता है? हमारा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर हमने इस हेलो को स्टोर कराया। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये हेलो क्या है, एक हमारा टेक्स्ट है, लेकिन हमें अपने कंप्यूटर को बताना होगा कि हमें किस टाइप का डेटा स्टोर किया है। तो जो आपकी पाइथन की लाइब्रेरी है या पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, वो गाइस ऑटोमेटिकली इस हेलो का डेटा स्पेसिफाई कर देता है आपके पाइथन के अंदर। जैसे x इक्वल्स टू हेलो है, वो एक स्ट्रिंग है एंड x का जो बॉक्स आपको मिलेगा वो एक स्ट्रिंग के लिए बॉक्स आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जो आपका हेलो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है एंड इसको डिनोट किया जाता है str से। ये जो str है, इंट है, ये गाइस यूज होगा जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो भी आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं एक नोट पॉइंट। इस नोट पॉइंट को गाइस याद रखना, इफ यू वांट टू चेक द टाइप ऑफ डेटा, इफ यू वॉन्ट टू चेक द टाइप ऑफ डेटा देन यूज टाइप फंक्शन। अगर आपको किसी भी डेटा का टाइप पता करना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पर गाइस x इक्वल्स टू हेलो लिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को टाइप निकालना है अपने हेलो का, तो मैंने पाइथन में सीधा लिख दूंगा, मैं टाइप यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट लगाऊंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा x। तो जो आपका पाइथन है वो इस x का टाइप रिटर्न कर देगा, किस टाइप का डेटा आपने इस x के अंदर स्टोर किया हुआ है। रिटर्न में आपको मिलेगा स्ट्रिंग। ठीक है, रिटर्न में क्या मिलेगा आपको? स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आ रही है मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं हमें डेटा टाइप्स की क्यों इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा टाइप। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इट स्टोर अवर डेटा इन अ वेल स्ट्रक्चर मैनर। गाइस, जो हमारा ये डेटा है वो गाइस एक वेल स्ट्रक्चर मैनर में स्टोर हो जाता है हमारे डेटा टाइप्स की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने ये आंसर आपको लिखवा रखा है, उसी तरीके से आपको अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आना है एंड उसी तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, तो हमने बात की, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा वेल मैनर या वेल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाता है हमारे डेटा टाइप्स के थ्रू। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, नोविंग द डेटा टाइप्स हेल्प अवॉइड एरर। देखिए, अगर आपको मान लीजिए किसी डेटा का टाइप पता है, ठीक है, तो जो आप एरर करने वाले हैं वो गाइस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही उस डेटा का टाइप पता है, तो आपको पता है कि उस डेटा के साथ आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो गाइस, आप एरर बहुत ही कम करने वाले हैं अगर आपको पहले ही उस डेटा का टाइप आपको पता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप ऑफ डेटा टाइप, कि कितने टाइप के डेटा टाइप हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप का जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी सर, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है?
देखिए, दीज आर द मोस्ट कॉमन बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही कॉमन डेटा टाइप्स है जो आप हर बार यूज करते हैं, वो कौन से होते हैं? उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। मतलब द फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स इन पाइथन आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं, वो चीज आज हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है आपका इंट। जो इंट होता है वो क्या करता है? यूज टू स्टोर होल नंबर, एग्जाम्पल 5 -5 10। जैसे भी आपके होल नंबर है उनको स्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं? इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, देन आता है आपका फ्लोट। फ्लोट क्या करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। अगर आपको किसी भी डेटा या किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप गाइस फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं वहां पर। तो एक चीज याद रखना, आपको गाइस आपके पाइथन के अंदर डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। आपका पाइथन का इंटरप्रेटर खुद ही आपके डेटा को स्पेसिफाई कर देता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है, इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इसमें इंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप गाइस? उस टाइम पे अपना टाइप कन्वर्जन करेंगे एंड उसके अंदर आपको गाइस ये इंट फ्लोट याद करना जरूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग। जो str से आप डिनोट करते हैं अपनी स्ट्रिंग को, यूज टू स्टोर टेक्स्ट। आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स जो लिखते हैं, मतलब द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जहां पर आपको स्टोर करना है, वो डेटा टाइप होता है आपका स्ट्रिंग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है हेलो। हेलो को अगर आपको स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करेंगे। अब बात करते हैं बूलियन। देखिए, बूलियन क्या होता है? यूज टू स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यूज। जो भी गाइज आपकी ट्रू फॉल्स वैल्यूज होती है वो आपके बूलियन के अंदर स्टोर की जाती है। जैसे मान लीजिए मैं दो नंबर को कंपेयर करता हूं, a इज ग्रेटर देन b, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो गाइज एक बूलियन डेटा टाइप का आउटपुट होगा एंड वो बूलियन डेटा टाइप के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। देखिए, सेकंड है हमारा कलेक्शन डेटा टाइप। जो हमारा सेकंड टाइप आता है वो क्या है? कलेक्शन डेटा टाइप। अभी कलेक्शन डेटा टाइप जैसे हमें इसका नाम लग रहा है उसी टाइप से हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, मतलब बहुत सारी चीजों का कलेक्शन एक डेटा टाइप कर रहा है, तो क्या होगा? मतलब एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे दीज डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। देखिए, जो ये डेटा टाइप है कलेक्शन डेटा टाइप, वो गाइस बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड जो ये डेटा स्टोर रखते हैं वो गाइस अलग अलग मैनर्स के अंदर रखते हैं। मान लीजिए ऑर्डर्स मैनर हो गया, इम्यूटेबल हो गया, म्यूटेबल हो गया, अनऑर्डर्ड हो गया, ये सभी कौन स्टोर करते हैं? आपके लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, ये गाइस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं एंड इनको मैं सेपरेट वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। लिस्ट के ऊपर अलग वीडियो आएगी, टपल के ऊपर अलग वीडियो आएगी, सेट्स के ऊपर अलग वीडियो आएगी, डिक्शनरी के ऊपर अलग वीडियो आएगी, जिससे गाइस आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए, जो कलेक्शन डेटा टाइप है वो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। एंड क्या क्या इसके टाइप्स हैं वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट। देखिए, टाइप कन्वर्जन क्या होता है? ये भी गाइस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके पाइथन में आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगी। आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बूलियन को उसमें करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन कन्वर्ट बिटवीन डेटा टाइप यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। देखिए, हम क्या करते हैं, अपने एक बिल्ट इन फंक्शन से हम इस टाइप कन्वर्जन को कर सकते हैं। हम इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो होता है सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है अपने डेटा टाइप को एंड उसके बाद लगाने पड़ते हैं राउंडेड ब्रैकेट। ये होता है हमारा इनबिल्ट फंक्शन। तो मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए आपके बिल्ट इन फंक्शन है एंड और भी बिल्ट इन फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और भी बिल्ट इन फंक्शन हो सकते हैं। तो ये मैंने मोस्ट कॉमन बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये जो आपका नेम है, ठीक है, इस नेम के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये क्या हमारी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैंने किसमें स्टोर करा है? कि नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। अब मैं चाहता हूं जो ये स्ट्रिंग है इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट कर दूं। तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए गाइज मैं सबसे पहले लिखूंगा अपने डेटा टाइप को, देन राउंडेड ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा जिस स्ट्रिंग को या जिस वेरिएबल को मेरे को कन्वर्ट कराना है उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल, इस नेम को मेरे को कन्वर्ट कराना है तो मैं बीच में लिख दूंगा नेम, एंड ये नेम कन्वर्ट होकर नंबर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड वो नंबर्स क्या होने वाले हैं? वो गाइज आपके पाइथन के या फिर आपके सिस्टम
सिस्टम के बिट्स के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता हमारा क्या, टाइप कन्वर्जन। तो फ्रेंड्स टाइप कन्वर्जन समझ में आया। हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया थ्रू टाइप, हमारा जो टाइप कन्वर्जन का इनबिल्ट फंक्शन है उसके थ्रू, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन की जिसके थ्रू हम इस पूरी वीडियो को रिकैप करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट करते हैं इन क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डेटा टाइप। इन चारों में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप है। सबसे पहले आता है इंट। सर इंटीजर डेटा टाइप हमारा होता है फ्लोट। सर फ्लोट होता है हमारी फ्लोटिंग वैल्यू को, मतलब डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। एसटीआर गाइस होता है हमारा स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों डेटा टाइप है ये तीनों ही हमारे वैलिड डेटा टाइप है। तो मैं ऑल ऑफ पे यहाँ पे टिक करने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ट्रू और फोर्स। किस टाइप के डेटा के अंदर हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को स्टोर कराते हैं। तो जैसे हमारा हो गया इंट, इंट के अंदर तो इंटीजर या होल नंबर हम स्टोर कराएंगे। एसटीआर के अंदर गाइस हम स्टोर कराते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। बूल, जो बूल है गाइस यही होता है कि हमारा ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर कराने वाला। तो बूल के अंदर क्या कर देंगे, हम ट्रू फॉल्स को स्टोर कर देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन था हमारा फ्लोट। फ्लोट के अंदर गाइस हम डेसिमल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले देखिए, विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर 3.14। 3.14 को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का आप चूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 3.14 क्या है, डेसिमल वैल्यू। एंड डेसिमल के लिए मैंने आपको हमेशा बताया क्या, आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फ्लोट को यूज करेंगे। सिर्फ फ्लोट के अंदर आप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जिसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। किस डेटा टाइप के अंदर हम अपने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। गाइस देखिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CODE, ये हमारा एक सीक्वेंस है। एंड इस पूरे सीक्वेंस को मैं कंबाइन करता हूँ, उसको एक डेटा के अंदर स्टोर करा देता हूँ, डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा देता हूँ। तो उसके अंदर क्या होगा, ये कंप्लीट होकर क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। तो कोड क्या है, एक टेक्स्ट है। एंड टेक्स्ट को स्टोर कराने के लिए हम क्या लेते हैं, अपना स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आई। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंड डेटा टाइप, कि ये डेटा टाइप क्या होता है, इस चीज को लास्ट के अंदर रिकैप करते हैं। देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम अपने डेटा को उसका टाइप स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, बिल्कुल डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया है। जो भी नोट्स फ्रेंड्स आपने यहाँ पर पढ़े हैं वो फ्रेंड्स नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी टीम ने मिलकर ये नोट्स आपके लिए क्रिएट किया है। बिल्कुल ईजी जो आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर ये नोट्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए गाइज मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके ऊपर आपको हर एक चीज के नोट्स वहां पर मिलने वाले हैं। तो उस वेबसाइट को मैं लॉन्च करूंगा, उसके लिए गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड फ्रेंड्स हमारी इस मेहनत के लिए इस चैनल को फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब कर देना। एंड फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है वीडियो के अंदर आपको हर चीज डिटेल के अंदर समझ आई है। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।